दोस्तों, आप सबने तो युगों के बारे में सुना ही होगा, पर बहुत कम लोग हैं जो इसे सही से समझते हैं। तो आज हम इसे पूरी तरह से समझेंगे, जिससे हमें इसे अगली बार कभी ना समझना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में 4 युगों का वर्णन है, जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग कहा जाता है। ये चारों युग एक चक्र में चलते रहते हैं और इसे युग चक्र कहा जाता है, जो ब्रह्मांडीय समय के चक्र को दर्शाता है। हर युग का अपना विशेष महत्व और घटनाएं होती हैं, जो मानव जीवन और धर्म के विकास में योगदान करती हैं। आइए इन 4 युगों का वर्णन करें। पहला, सतयुग। वर्णन: सतयुग को सत्य का युग कहा जाता है, क्योंकि इस युग में धर्म, सत्य और आदर्शों का पूर्ण पालन होता था। मानव स्वभाव में करुणा, सत्य, पवित्रता और साधुता का वास था। यह चारों युगों में सबसे लंबा युग है, लगभग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। मनुष्य की औसत आयु 1 लाख वर्ष मानी जाती थी और मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थे। मुख्य घटनाएं: धर्म के चारों स्तंभ स्थिर थे: सत्य, तप, यज्ञ और दया। देवताओं और ऋषियों का शासन था और पाप या अधर्म का नामोनिशान नहीं था। राजा हरिश्चंद्र, ध्रुव और प्रहलाद जैसे धर्मनिष्ठ पात्र इस युग के उदाहरण हैं। दूसरा, त्रेता युग। वर्णन: त्रेता युग में धर्म के 3 स्तंभ बचे थे। इस युग में मानव समाज में धर्म का ह्रास शुरू हो गया था। यद्यपि लोग अभी भी सत्य और धर्म के प्रति समर्पित थे, अधर्म के संकेत दिखाई देने लगे थे। यह सतयुग के बाद आता है और लगभग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। मनुष्य की औसत आयु 10,000 वर्ष मानी जाती थी। मुख्य घटनाएं: भगवान विष्णु ने इस युग में राम और वामन अवतार लिए। रामायण की कथा इसी युग में घटित हुई, जिसमें भगवान राम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की। राजा दशरथ और राजा जनक जैसे आदर्श राजा हुए, जिनका शासन न्याय और धर्म पर आधारित था। तीसरा, द्वापर युग। वर्णन: द्वापर युग में धर्म के 2 स्तंभ बचे थे। अधर्म और पाप का प्रभाव बढ़ने लगा था। लोग धार्मिक होते हुए भी मोह माया और स्वार्थ में फंसने लगे थे। यह युग लगभग 8,64,000 वर्षों तक चला। मनुष्य की औसत आयु 1,000 वर्ष मानी जाती थी। मुख्य घटनाएं: भगवान विष्णु ने इस युग में कृष्ण अवतार लिया। महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ी गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जो इस युग की प्रमुख धार्मिक धरोहर है। चौथा, कलयुग। वर्णन: कलयुग को अधर्म का युग कहा जाता है। इसमें धर्म के केवल एक स्तंभ शेष है और बाकी 3 स्तंभ नष्ट हो गए हैं। इस युग में मानव समाज में पाप, अधर्म, क्रोध, लालच और अज्ञानता का वर्चस्व है। यह वर्तमान में चल रहा युग है, जो लगभग 4,32,000 वर्षों का है। मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष या उससे भी कम हो गई है। मुख्य घटनाएं: मनुष्य की आयु, शक्ति और मानसिक शांति में कमी आ गई है। झूठ, छल, कपट और अन्याय समाज में व्यापक हो गया है। धर्म का पालन बहुत कम लोग करते हैं और अधर्म की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। कलयुग की भविष्यवाणियां: कलयुग में पाप, अपराध और अनैतिकता का अत्यधिक विस्तार होगा। लोग धर्म, सत्य और नैतिक मूल्यों को छोड़ देंगे। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। शासक अत्याचारी और भ्रष्ट होंगे और जनता शोषित होगी। पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में कटुता और अविश्वास बढ़ेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान कम हो जाएगा और लोगों की भक्ति सतही रह जाएगी। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग का अंत कल की अवतार के साथ होगा, जो अधर्म का नाश कर सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे।